Hi friends, this is your chatterbox Juhi and you guys are watching Hathaway BTV युवा क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने प्रूफ कर दिया कि वुमनहुड क्या होता है या फिर वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है या फिर अपने आप को एज एन अ स्ट्रॉन्ग वुमन पोर्ट्रे करना क्या होता है। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली द फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया दैट वॉन द पेजेंट, मिस सुष्मिता सेन। आज है उनका बर्थडे और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उनके बर्थडे को। विल बी नोइंग मैनी थिंग्स अबाउट हर बर्थडे, लाइक उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, देन उनके करियर कैसा रहा, देन कितनी रिलेशनशिप्स में रही, कितने कंट्रोवर्सीज में रही। बट ऑल इन ऑल 19 नवंबर 1975 में पैदा हुई है सुष्मिता सेन। अभी आप उनकी उम्र देखेंगे तो शी डजंट लुक लाइक दैट, एंड कहीं से कहीं तक उनकी जो चार्मनेस है, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो एटीट्यूड है, द वे शी कैरीज हरसेल्फ देखकर कहीं से कहीं नहीं लगता कि शी इज़ 75 बॉर्न। एंड मेरे हिसाब से आज मैं बहुत आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू गिव दिस शूट बिकॉज मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ सुष्मिता सेन से, और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लेडी उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन सभी लड़कियों को जो उनको देखती हैं और उनसे इंस्पायर होती हैं, द काइंड ऑफ लाइफ शी हैज़ लिव्ड। एंड अभी बहुत सारी बातें मैं करने वाली हूँ उनके बारे में, एंड आपको बहुत सारे फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ। बट सबसे पहले आइए विश कर देते हैं सुष्मिता सेन को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Born into a Bengali family, आज भी हम कहते हैं कि सुष्मिता सेन इज़ अ ट्रू बंगाली ब्यूटी। आप उनके डिम्पल्स देख लें, उनका थोड़ा सा डस्की लुक देख लें, उनकी बिग आइज़ देख लें, आपको पूरा का पूरा गेस्चर जो है वो बंगाली बाला जैसा दिखाई देगा। शी इज़ हरसेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल बाय नेचर, बाय हार्ट एंड बाय फिजिकल अपीयरेंस टू। अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनके जो पिता हैं वो एयर विंग कमांडर रह चुके हैं और उनकी मम्मी जो हैं वो ज्वेलरी डिज़ाइनर रही हैं। She also attended the schools like Air Commander School, Golden Jubilee School उन्होंने अटेंड किया न्यू दिल्ली में। बट फाइनली शी रियलाइज कि शायद उनके लिए ये सही चॉइस नहीं है टू गो इनटू द लाइन ऑफ आर्मी। एंड मीनवाइल शी रियलाइज कि उनका जो ज़्यादा पसंद वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ मॉडलिंग, दैट इज़ इनटू द ब्यूटी पेजेंट्स, दैट इज़ इनटू द बॉलीवुड एक्टिंग। एंड देन शी रियलाइज कि उन्हें यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए वो करना चाहिए जो उनका दिल कहता है। एंड देन आफ्टर दैट शी वाज ओनली 19 years old when she got the title of Miss Universe 1994. That was really big achievement for her because वो एक पहली महिला थी जिसने पहली बार इंडिया से किसी ने ब्यूटी पेजेंट अवार्ड जीता था, एंड दैट वाज ऑफ कोर्स सुष्मिता सेन। क्योंकि इसके पहले नम्रता शिरोडकर टॉप 6 तक पहुंची थी बट वो जीत नहीं पाई थी, बट सुष्मिता सेन ने वहाँ तक पहुंचा ही नहीं, उसे बाकायदा जीत के भी आई। उनकी फैमिली में और किसी की बात की जाए तो पूरी इनकम्प्लीट रहेगी अगर हम उनकी 2 बेटियों की बात ना करें। ये बहुत टफ डिसीजन होता है कि आप बीइंग नॉट मैरिड आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करो एंड देन आप उसे अपनी माँ जैसा प्यार दो। एंड बहुत सारे लीगल चीज़ों से जाके उन्होंने फाइनली प्रूव कर दिया कि वो अगर चाहती हैं बच्चों को अडॉप्ट करना तो वो हर मोड़ पे उनका साथ देंगे, और हर जगह उन्होंने उनको प्रूव भी किया है। सन 2000 में उन्होंने अपनी सबसे पहली बेटी को अडॉप्ट करा जिसका नाम है रेनी, एंड उन्होंने अडॉप्शन में बहुत माथाफोड़ी कराई। मतलब इट वाज लाइक शी वाज जस्ट 25 years of age एंड लीगली बहुत मुश्किल था अडॉप्शन, बट फिर भी उन्होंने अडॉप्ट किया। एंड उसके बाद 2010 में हाल ही में उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को, 3 महीने की बेटी को अडॉप्ट करा जिसका नाम उन्होंने रखा है अलीसा, जो अब 2.5 साल की हो चुकी हैं। बट इट्स अ वेरी
वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि सुष्मिता सेन जहाँ भी जाती हैं, वेदर इट्स अ रैम्प वॉक, वेदर इट्स एनीथिंग, वो अपनी दोनों बेटियों को साथ में लेकर जाती हैं और दोनों बेटियों के अंदर कॉन्फिडेंस भरने की पूरी कोशिश करती है। उनकी बड़ी बेटी रहने जो है वो तो उनकी तरह ही सुपर मॉडल बनना चाहती हैं और छोटी तो अभी बहुत छोटी है। बहुत अच्छे पिक्स हैं सुष्मिता सेन की उनकी फैमिली के साथ, उनकी दोनों बेटियों के साथ रैम्प वॉक किया है दोनों ने। तो लेट्स चेक इट आउट दैट। Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I gotta know, girl. Well, सुष्मिता सेन इज नोन टू दी वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि वो पहली ऐसी महिला थी हु वॉन दी ब्यूटी पेजेंट एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। एंड 1994 में उन्होंने मिस यूनिवर्स का जब टाइटल जीता, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताना चाहती हूँ कि उसी साल एंट्री की थी ऐश्वर्या राय ने, हु वाज सपोज टू बी सेट कि अगर ऐश्वर्या राय इस ब्यूटी पेजेंट में है तो किसी का भी जीतना नामुमकिन है, बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रेसफुल, वेरी अट्रैक्टिव। और सुष्मिता सेन की मम्मी ने कहा कि आप विड्रॉ करवा लो नाम और आप अगले साल भर देना, क्योंकि इस साल ऐश्वर्या राय जो है वो फॉर्म फिल कर रही हैं। बट सुष्मिता सेन का एक ही जवाब था कि अगर जीतना मेरी नसीब में है तो मैं इस साल भी जीतूंगी, एंड दैट प्रूव टू बी। वैसे ही सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स के लिए एंटर कर गई और उससे एक पायदान नीचे ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड के लिए एंटर कर गई। एंड दोनों ने ही अपने आप को प्रूव कर दिया ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। एक ही साल में दो ब्यूटी पेजेंट अवार्ड्स हमारे इंडिया में आए। दैट वाज मिस वर्ल्ड 1994, दैट वाज वॉन बाय ऐश्वर्या राय, एंड मिस यूनिवर्स 1994 दैट वाज वॉन बाय सुष्मिता सेन। वेल, सुष्मिता सेन के लिए एक और फैक्ट बड़ा फेमस है कि ऐश्वर्या राय तो वेल टू डू फैमिली से थी, उन्होंने अपना इवनिंग गाउन जो राउंड होता है उसके लिए एक डिज़ाइनर इवनिंग गाउन लिया। बट सुष्मिता सेन बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली और तब उन्होंने एक लोकल मार्केट से इवनिंग गाउन खरीदा, उसे अपनी मम्मी से और अच्छे से स्टिच करवा के और उसमें बोज वगैरह लगवा के उसे और खूबसूरत बनाया। एंड देन शी वॉर दैट इन दी कॉन्टेस्ट। और आज भी वो ये बिलीव करती हैं कि मैं बहुत ग्राउंडेड लड़की हूँ, मैं बहुत छोटे से मैंने स्टार्ट किया है और आज मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि व्हाट वाज द आंसर शी गेव एट द टाइम ऑफ मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट। उनसे ये भी पूछा गया था कि why do you think India is different from all the countries? What is the main forte of your country? And she actually said कि in India you can feel the essence of life and love, and that was the very beautiful answer जिससे सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। इनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लगता है ये जो हमारा वॉर्डरोब्स आए हैं, हमारा जो ये हेरिटेज कल्चर आया है जो हमारा, ये कहाँ से आया? तो दैट इज़ दी कि इंडिया से आया है। एंड खादी जो हम आज हमारा ड्रेसिंग सेंस है, दैट केम्स फ्रॉम खादी, जहाँ गांधी जी ने उसे कमर्शलाइज किया, गांधी जी ने उसे बढ़ावा दिया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट था कि उन्होंने इंडिया को सर्वोपरि रखते हुए एवरीथिंग शी सेड वाज फ्रॉम इंडिया, फॉर इंडिया एंड बाय एन इंडियन हार्ट। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बट अभी कुछ ऐसे रियल ब्यूटीफुल पिक्स है एंड वीडियोज़ है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब उन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता तो ऐश्वर्या राय के साथ उनका जो कंपटीशन था उसके कुछ पिक्स दिखाना चाहती हूँ। और मिस यूनिवर्स टाइटल 1994 में जब उन्होंने जीता तो वो कितना खूबसूरत मोमेंट था। तो लेट्स चेक इट आउट। Oh yeah, they tell me I'm a bad boy. All the ladies look at me and act coy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Look at it. वेल, सुष्मिता सेन के फिल्मी करियर की बात की जाए तो आई थिंक थोड़ा सा डल रहेगा, क्योंकि सुष्मिता सेन ने बहुत ज़्यादा फिल्मी करियर
ऑप्ट नहीं किया उन्होंने। साल में 2-3 फिल्में नहीं दी, वो एक कमर्शियल हीरोइन, हिट हीरोइन की कैटेगरी में कभी नहीं आई, बट हाँ वो अट्रैक्टिव हीरोइन हमेशा रही हैं और मेरे हिसाब से उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग का अपना नमूना दिया है। शी स्टार्टेड हर फिल्मी करियर इन द ईयर 1996 फ्रॉम द मूवी दस्तक, जिसमें उनके रोल को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और यहीं पे उनको प्यार हो गया विक्रम भट्ट के साथ, जो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी लिंकअप्स एंड पैचअप्स में। बट उसके बाद उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई 1996 से एंड हर साल उनकी 1 या 2 फिल्में आती रही हैं। किसी में उनका बड़ा फुल फ्लेश्ड रोल रहा है, किसी में उनका कैमियो रहा है, किसी में उनका डांस नंबर रहा है एंड किसी में उनका सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल रहा है। वेल बीवी नंबर 1 डेविड धवन की फिल्म आई थी बीवी नंबर 1, उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उनकी काफ़ी कुछ थ्रिलर बेस्ड मूवीज़ भी रही हैं जैसे कि समय एंड उनकी कुछ इमोशनल एंड आर्ट सिनेमाज भी रही हैं जैसे फिलहाल। वेल बहुत सारी फिल्में हैं जो सुष्मिता सेन ने की हैं और आज भी हम उन कैरेक्टर्स को याद करते हैं। वेल कौन भूल सकता है मैंने प्यार क्यों किया कि वो बबली सी क्यूट सी नर्स का रोल जिसमें वो बड़ी ही खूबसूरती से उसे निभा गई एंड देन फिर मैं हूं ना कि वो स्टाइलिश टीचर टिक 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 टिक। वेल उतना स्टाइल आई थिंक इतनी खूबसूरती से साड़ी को आज तक किसी ने पोर्ट्रे नहीं किया जितना सुष्मिता सेन ने किया। आई एम बिग टाइम फैन ऑफ सुष्मिता सेन व्हेन शी वेयर्स अ साड़ी इन सच अ गुड स्टाइल। वेल करियर की बात करें तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करियर के बारे में आपको बतानी है, तो लेट्स चेक आउट द वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्लोरेसेंट करियर ऑफ सुष्मिता सेन। 1994 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने के बाद सुष्मिता सेन ने अपने बॉलीवुड करियर को स्टार्ट किया। हर फर्स्ट फिल्म वॉज दस्तक इन 1996, लेकिन उनको पहली सफलता मिली 1997 में आई तमिल मूवी रत्नचकन में अलॉन्गसाइड विद साउथ सुपरस्टार नागार्जुन। 2 years later, her appearance as Rupali in David Dhawan's movie BV Number 1 won her the first Filmfare Best Supporting Actress Award in 1999। उसी साल उनकी फिल्म आई सिर्फ तुम, जिसमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। Then came the famous dance number महबूब मेरे in the movie फिजा। She received a critical acclaim and box office success for movie आंखें in 2002 and female-oriented role in फिलहाल। 2003 में आई उनकी मूवी समय। 2004 में आई उनकी सबसे हिट फिल्म मैं हूं ना। इस फिल्म में उनके स्टाइल को काफी पसंद किया गया। Later came मैं ऐसा ही हूँ opposite अजय देवगन in which she played character of a lawyer। 2005 में आई उनकी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया, जिसने उस साल सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। 2006 में आई उनकी क्रिटिकल अक्लेम मूवी जिंदगी रॉ। फिर आई डेविड धवन की फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब, जिसमें एक घरेलू बीवी के किरदार में फिट होने के लिए उन्होंने अपना 10 किलो वजन बढ़ाया। Now she is working on many big and important projects like film based on Pakistani political leader Benazir Bhutto. Next is Farah Khan's untitled venture and third is on the one being veteran actress Rekha's biopic title ऐसे उलझी नजर उनसे हटती नहीं। वेल दिल तो बच्चा है जी, ये गाना सबसे अच्छा रहेगा सुष्मिता सेन के लिए क्योंकि उन्हें हर किसी से प्यार हो जाता है। वेल ये ही उनका एक कह सकते हैं लूप होल है या उनका एक सेंसिटिव इशू है जिसपे सुष्मिता सेन कैन नॉट हेल्प हर सेल्फ। वेल इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी होने के बावजूद, इतना ज़्यादा खुद की ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बावजूद आई थिंक ये एक लूप होल है कि सुष्मिता सेन बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में भी पड़ जाती हैं और बहुत जल्दी ब्रेकअप्स में भी पड़ जाती हैं। वेल दिस इज़ लाइक रियली इंडस्ट्री टर्निंग प्रोसेस जिसमें हर एक बॉयफ्रेंड जाता है और दूसरा आता है। इन सुष्मिता सेन्स लाइफ बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइफ रही है व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ सुष्मिता सेन। जैसे कि मैंने आपको बताया 1996 में सबसे पहले रिलेशनशिप में जो रिकग्नाइज की गई दैट वाज विक्रम भट्ट रिलेशनशिप, जहाँ पे ये तक नौबत आ गई थी कि विक्रम भट्ट अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहे थे, अपने बच्चों को छोड़ रहे थे और उनकी बीवी का ये स्टेटमेंट था कि यहाँ पे सुष्मिता सेन को अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए था और मेरे पति को 2 चांटे लगा के ये कहना चाहिए था कि तुम बीवी बच्चे वाले हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो सुष्मिता सेन थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज में रही हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। लाइक उनके बॉयफ्रेंड्स जो है उनके
आई थिंक अटायर्स की तरह चेंज हुए हैं वो। फिर संजय नारंग की बात करी जाए, मानव मेनन की बात कर ली जाए, रणदीप हुड्डा जो इतने छोटे हैं उनसे उनकी बात कर ली जाए, बंटी सचदेवा की बात कर ली जाए, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो सुष्मिता सेन की लाइफ में रहे हैं और जिनके कारण उनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी रही है। एंड दैट्स वॉट द रीज़न बीच बीच में उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, बिकॉज शी वॉज इमोशनली हर्ट बाय मेनी पीपल। सो ऑन दिस नोट आइए एक नज़र डालते हैं द long chain of relationships of Sushmita Sen. सुष्मिता सेन इतनी कंट्रोवर्सीज में अपने काम को लेकर नहीं रही जितनी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर रही। Firstly, she fell in love with Vikram Bhatt on the sets of her first movie Dastak, who was already married and had a daughter. After her first breakup, she got involved with Sanjay Narang, a hotelier. पर थोड़े समय बाद उनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद सुष्मिता सेन का लिंकअप हुआ hotmail.com के ओनर सबीर भाटिया के साथ। He also gifted her the diamond ring of 10.5 carats. उसके बाद सुष्मिता सेन की लाइफ में आए उनके सबसे यंगेस्ट बॉयफ्रेंड रणदीप हुड्डा। She fell in love with him in 2009 on the sets of movie Karma, Confessions and Holy. After that, she was rumored to date Imtiaz Khatri, a businessman by profession. Then came the filmmaker Manav Menon. After this affair came Bunty Sachdeva, endorsement company Globe Sports vice president. This was not the end. Then came young director Mudassar Ali in her life. ये माना जाता है कि दोनों साथ में रहने लगे थे। Then came the famous Pakistani cricket player Wasim Akram. They met on the sets of Indian television show एक खिलाड़ी एक हसीना in 2008 and fell in love. सुष्मिता सेन का लिंकअप अनिल अंबानी से तक हुआ। इतनी सारी रिलेशनशिप्स में रहने के बाद भी सुष्मिता सेन इज सर्चिंग फॉर अ मिस्टर परफेक्ट ऑफ हर लाइफ। इतनी सारी मूवीज़ करने के बाद भी अवार्ड्स की जो संख्या है वो बड़ी कम रही है और कभी भी उनको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है, क्योंकि सुष्मिता सेन कभी भी ऐसे लीड रोल में बहुत स्ट्रॉन्गली पोर्ट्रे नहीं हो पाई हैं। आज तक उन्हें कोई ऐसा किरदार नहीं मिला है जिसमें सिर्फ वो सेल्फ सेंटर्ड रहें, जिसमें उनकी एक्टिंग को जांचा जाए, आंका जाए। एंड यहीं पे उन्हें जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड ले लीजिए, जी अवार्ड ले लीजिए, स्टारडस्ट अवार्ड ले लीजिए या फिर आईफो अवार्ड ले लीजिए, वो एक ही फिल्म के लिए मिला है। फर्स्ट वॉज बीवी नंबर 1 जो साल 2000 में उन्हें मिला और 2003 में उन्हें एक और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ही अवार्ड मिला फॉर द मूवी फिलहाल, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेरोगेसी वाला एक टॉपिक उठा के एक बहुत अच्छा काम करके दिखाया था। बट उसके बाद और उसके पहले ना कोई अवार्ड मिला है सुष्मिता सेन को। बट मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निभाए हैं। जैसे हम आंखें फिल्म की बात करें तो उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, समय मूवी में उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर चिंगारी फिल्म में उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट आई थिंक ये रिकग्नाइज ही नहीं किया क्योंकि उनसे स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेसेस और कमर्शियली हिट एक्ट्रेसेस जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में रह चुकी हैं। पर ऑन दिस नोट मैं तो यही चाहती हूँ कि हमेशा आगे बढ़ती रहे सुष्मिता सेन और अवार्ड्स वगैरह जीती रहे। बट मीनवाइल लेट्स हैव सम रियली एक्सक्लूसिव पिक्स एंड एक्सक्लूसिव वीडियोज़ ऑफ सुष्मिता सेन। My congratulations to Manoj and the entire team, because kids in India, as we know, we are one of the youngest nations in the world, and when we say young, we're like really young. So because of all of you and all these channels and media exposure, social networking, kids today are not really kids. वेल एक ऐसी एक्ट्रेस जो बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है एंड मेरे हिसाब से
वेल वर्स्ड ऑन हर वोकेबलरी है तो दैट इज़ सुष्मिता सेन। और मैं आज भी जब उनको देखती हूँ तो मैं उनसे बहुत कुछ इंस्पायर होती हूँ अबाउट द वे शी कैरीज हरसेल्फ एज इन अ वुमन, एज इन अ फर्स्ट मिस यूनिवर्स, एज इन अ सुपर मॉडल, एज इन अ ग्रेट एंड सिंगल मदर। आई थिंक ये एक बहुत बड़े बड़े टाइटल्स है जो सुष्मिता सेन अपनी लाइफ में लेकर चलती है। और आज मैंने उनकी बर्थडे पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई है तो दैट वाज रियली गुड टेकिंग आउट समथिंग स्पेशल फ्रॉम सुष्मिता साइड। बट आपको ये मेरा शो कैसा लगा मुझे फीडबैक दे सकते हैं feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर चैटर बॉस जूही साइनिंग ऑफ, बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV युवा क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। Let's go!